दावे बड़े बड़े अहदाफ पूरे ना हुए, हुकूमत अक्सर मुआशी टारगेट हासिल करने में नाकाम, मुआशी तरक्की का ख्वाब अधूरा, इक्तिसादी सर्वे ने पोल खोल दिया। वजीर खजाना का भी एतराफ, जीडीपी ग्रोथ का हदफ 4.2 था, शरह 3.7% रही, मुआशी खसारा 8.7% रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट का हदफ नामुकम्मल, ज़राई और सनती शोबे भी शामिल। सनत के लिए तरक्की का हदफ 4.3% के मुकाबले में 3.5%, पैदावारी शोबे की तरक्की की शरह 6.6% रिकॉर्ड, मादनियात के लिए तरक्की की शरह 0.38% रही। मुल्क का मुआशी हजम $452 अरब से ऊपर चला गया। औसतन महंगाई 7.5% हदफ के मुकाबले में 11 माह में 7% रही। मई में शरह 11.6% तक पहुंच गई। औसतन फीका सालाना आमदन $1,901 रही। FBRB महसूलात की वसूली में नाकाम, सर्वे की कॉपी वजीर आजम को पेश कर दी गई। रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो आपके ऊपर ये अदम एतमाद नहीं, आपकी पॉलिसीज के ऊपर पिछले 2-3 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, कितने लोगों को रोजगार दिलाइए जरा बता। आदादो शुमार का गोरख धंधा, वजीर खजाना की इक्तिसादी सर्वे में खूबसूरत मुआशी तस्वीर पेश करने की कोशिश, समा के सवाल पर मोहम्मद औरंगजेब चकरा गए। एतराफ करना पड़ा कि मुल्की बरामदात बढ़ने के बजाय कम हुई, बराह रास्त सरमायाकारी भी नहीं आई। रोजगार के कितने मौके पैदा किए, वजीर खजाना इस सवाल का जवाब भी गोल कर गए। बात दुरुस्त है कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुताबिक में थोड़ी सी कम होगी, और उसमें these are two factors. This is not broad based. That was my point. हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 41 से 42 के करीब होंगी। हमारी जो इंपोर्ट है, हमारा ख्याल था कि वो बिल नीचे होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीजेज हो सकता है ये 70 के करीब टच कर जाए। 17,500 अरब रुपए से जायद का नया विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। मुआशी शरह नमू का हदफ 4%, महंगाई का टारगेट 8.2% मुकर्रर, टैक्स रेवेन्यू 15,267 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट 2,768 अरब रखने की तजवीज़, पेट्रोलियम लेवी पर 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान, कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रुपए रखे जाएंगे। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर, दरामदात का 70 अरब डॉलर, तिजारती खजाना 37 अरब डॉलर रहने का तखमीना। बजट अवाम दोस्त होगा, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। विफाकी काबीना का अहम इजलास कल दोपहर 2:30 बजे तलब, बजट की मंजूरी दी जाएगी। आसान तरीका यही है कि भाई वो जो है ना लेवी लगा दे फ्यूल पर। सोलर इज नॉट द प्रॉब्लम, सोलर इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इकोनॉमी की टीम आके बैठती है, वो आके हमें ये सुनाती है जी हमारे पास फिजिकल स्पेस नहीं है। अल्फाज का गोरख धंधा है, तो ये एक्चुअली अल्फाज का ही गोरख धंधा है, ना इसमें डेवलपमेंट है ना इसमें ग्रोथ है। IMF से क्या क्या चीजें गवर्नमेंट नेगोशिएट कर पाती है, यही मेन चीज है जो बजट में देखने वाली है। मोस्टली दुनिया में जो हुकूमतें हैं उनकी नीयत कम से कम अपने अवाम के लिए ठीक होती है। हमने जो निगोशिएट किया है IMF के साथ, वो हम मुल्क के मफाद के लिए नहीं करते। हमारा जिस सेक्टर से ताल्लुक होता है हम उस सेक्टर के मफादात के मुताबिक काम करते हैं। बजट में कितना रिलीफ, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, कहां कहां नया टैक्स लगेगा, समा की मेगा ट्रांसमिशन जारी, क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, हर जाविये से भरपूर अहाता, मुआशी माहिरीन के तजिए और तबसरे, मीज़ानिये को अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया, मुआशी तरक्की के लिए बिजली, गैस और पेट्रोल सस्ता करने पर जोर। PTI और इत्तेहादियों का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का ऐलान, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा, मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। ईरान डील करे या बड़ी तबाही के लिए तैयार रहे, ट्रंप की आज रात शदीद हमलों की धमकी। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में कहा, ईरान में भी वैसा ही करेंगे जैसा वेनेजुएला में किया था। मुस्तकबिल में खाक जजीरे और तेल की तनसीबात पर कब्जा तरजीह करार। अमरीकी सदर का तेहरान की जानिब से बमबारी रोकने की दरख्वास्त का दावा, ईरानी क़यादत ने तरदीद कर दी। धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अमरीकी हमलों ने जंग बंदी नाकाबिले अमल बना दी। ईरानी वजारत खारजा का रद्द अमल, ईरानी मंदूब ने वाजे किया, दबाव और जबर के सामने नहीं झुकेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा,
जंग हारने वालों की धमकियों से नहीं डरते। इस बार लड़ाई सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फरीकैन से तनाज़े के सिफारती हल की अपील। ईरान पर अमरीकी हमलों में शिद्दत। तेहरान, केशम, बंदराबाद, सेरक और मिनाब धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम का मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाने, रडार सिस्टम और मवासलाती निजाम तबाह करने का दावा। आमने हुर्मुस में भी अमरीकी और ईरानी अफवाज आमने सामने। फाजरान इनकलाब के मुताबिक अमरीका के 18 अहम अहदाफ को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट और कुवैत के फौजी अड्डों पर हमले। उर्दन की फौज का 20 ईरानी मिसाइल्स मार गिराने का दावा। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें। कतरी वफ्द हुकाम से बातचीत के बाद तेहरान से रवाना। तेहरान और वाशिंगटन अबूरी मुआहदे के करीब पहुंच गए। रॉयटर्स का दावा, मुंजमिन दसासों पर इख्तलाफात बरकरार होने की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक मुंजमिन दसासों और मफाहमती यादाश्त की तफसीलात पर पैगामात का तबादला हो गया। तेहरान का 6 से 12 अरब डॉलर फौरी जारी करने का मुतालबा। वाशिंगटन इस रकम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मरहलावार जारी करने का ख्वाहां। मशरिकी वुस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान की फरकैन से तहम्मुल की अपील। तनाज़े के सिफारती हल पर जोर। भारत की मुबैना जौहरी पेशरफ पर तशवीश का इजहार। असली दुश्मन की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर संगीन नताइज की वार्निंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर जोर। मुल्की मफादात के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर को बराबर करार देने वालों को भी आईना दिखा दिया। कहा, मकबूजा वादी आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़े इलाका है, जबकि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आईनी और जमहूरी निज़ाम के तहत है। एक ट्रॉफी, 3 मेजबान, 48 दावेदार और 104 मुकाबले। तारीख के सबसे बड़े फुटबॉल वर्ल्ड कप का पर्दा उठने को तैयार। वक्त करीब, जोश उरूज पर, दुनिया फुटबॉल के बुखार में मुब्तला। मेगा इवेंट के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टाइटल का दिफा करेगी। फुटबॉल के बड़े सितारे आलमी स्टेज पर अपनी सलाहियतों का जादू बिखेरने को बेताब। कराकाओ, उर्दन, केप वर्डे और उज़्बेकिस्तान की पहली बार एंट्री। इफ्तिताही मैच मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रात 12 बजे शुरू होगा। रोशनियों की चकाचौंध, मौसीकी की गूंज और खेल का जुनून। फुटबॉल वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 10 बजे मैक्सिको में होगी। शकीरा और बर्ना बॉय समेत आलमी सितारे महफिल सजाएंगे। ऑफिशियल वर्ल्ड कप सॉन्ग भी पहली बार दुनिया के सामने पेश होगा। आलमी कप की इफ्तिताही तकरीब कल टोरंटो और न्यूयॉर्क में भी शेड्यूल। दोस्ताना मैच में रोनाल्डो की पुर्तगाल ने नाइजीरिया को 2-1 से हरा दिया। इंग्लैंड की कोस्टारिका को 3-0 से शिकस्त। स्टाफ के ऊपर फिजिकल असॉल्ट किया है, 1 दफा नहीं 3 दफा इन्होंने। प्लीज सार्जेंट एट आर्म्स इनको एस्कॉर्ट करें आउट। अगर आप बाहर नहीं गए तो आपको फिजिकली ये लेके जाएंगे। तो अपनी इज्जत करानी है तो जरा प्लीज वॉक आउट। अरकान पार्लियामेंट और मुलाजमीन से बदतमीजी। ऑपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी के गले पड़ गई। कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन के लिए रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर ने पार्लियामेंट की हदूद में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। बाहर चले जाएं, आपकी इज्जत इसी में है। नहीं जाएंगे तो सिक्योरिटी वाले छोड़ आएंगे। स्पीकर की वार्निंग। बानी से मुलाकात कराएंगे या नहीं, कल तक फैसला करें। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। एहतजाज की धमकी। बानी ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता। अयाज सादी का जवाब। ऑपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई वाले अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पर एहतजाज करें। ऐवान का तकद्दुस पामाल ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपोजिशन पर नाराज। कहा, तहरीक इंसाफ का रवैया दुरुस्त है, ये नहीं चाहते कि ऐवान अच्छे तरीके से चले। वज़ीर दिफा का आज़ाद कश्मीर का मसला गुफ्तो शनीद से हल करने पर जोर। कहा, कानून हाथ में लेंगे तो रियासत कैसे खामोश रह सकती है। वजीर आजम की सदारत में इजलास। प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम का जायजा। शहबाज शरीफ की शहरियों को मजीद सहूलतें फराहम करने की हिदायत। दरख्वास्त फॉर्म आसान फहम बनाने पर जोर। कहा, स्कीम की कामयाबी से तामीरात के शोबे में तेजी आएगी। मुंसलिक सनतों को भी फरोग मिलेगा।
तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर की रावलपिंडी में GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक खत्ते की सूरत हाल और बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान पोस्ट में बेहतरी ना आई तो निष्कारी पर मजबूर होंगे, इदारे को फाइनल वार्निंग है। अब ताखीर और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का डायरेक्टोरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट का दौरा। इस्लाहात और तंजीम नौ के लिए अहम फैसले। पाकिस्तान पोस्ट को मुनाफा बख्श बनाने और बेहतर वर्किंग मॉडल लाने की हिदायत। 1 हफ्ते बाद दोबारा इजलास तलब। आजाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात से मुताल्लिक साबिक रियायतें वापस ले ली। 177 मुकदमात बहाल करने का फैसला। सड़कों पर एहतजाज, दबाव और इंतशार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। 4 अक्टूबर 2025 में मामलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल करने पर इत्तफाक हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बैठक। सियासी ताउन और हुकूमत बनाने के लिए मुमकिना फार्मूले पर गौर। तजावीज मरकजी क़यादत के सामने रखी जाएंगी। पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील। पहली हंगूर क्लास आबदोज चीन से कराची पहुंच गई। पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत, दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की एक नई अलामत। मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर हुकाम की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मरी एक्सप्रेस वे पर हौलनाक हादसे ने खानदान उजाड़ दिया। 10 अफराद की मैयतें मुल्तान पहुंचने पर कोहराम। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। जाम भाग अफराद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज मनाजिर। बुहेराए ओमान में वार्निंग नजरअंदाज करने वाला ऑयल टैंकर अमरीकी हमले में तबाह। टैंकर में आग लगने के बाद 3 भारतीय एहलकार हलाक। नई दिल्ली में अमरीकी मिशन के नायब सरबराह की तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खलीजे ओमान में कार्गो बहरी जहाज पर अमरीकी फौज का हमला। अमले के 5 अरकान ओमान मुंतकिल। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद अब्रे करम बरस पड़ा। मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में यालाबारी। गरजते बरसते बादलों ने पारा गिरा दिया। आसमान से बूंदे गिरते ही कई फीडर स्ट्रिप हो गए। बिजली की बंदिश से शहरियों को परेशानी का सामना। 12 टीमें, 33 मैच और 1 मंजिल। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप कल से इंग्लैंड में शुरू होगा। इफ्तिताही मुकाबले में इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। पाक भारत टाकरा इतवार को बर्मिंघम में शेड्यूल। और तारीख के सबसे बड़े फुटबॉल वर्ल्ड कप का पर्दा उठने को तैयार। मैक्सिको में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। कुछ देर बाद शकीरा और बर्ना बॉय समेत आलमी सितारे महफिल सजाएंगे। ऑफिशियल वर्ल्ड कप सॉन्ग भी पहली बार दुनिया के सामने पेश होगा।